नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। साल 2021 में क्या सरकारी सरपरस्ती में मुस्लिम दुश्मन सरगर्मियां बढ़ती जाएंगी? मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घरों मसाजिद पर हथियारों से लैस हिंदू परिषद कारकुनों के मुनज़्ज़म हमलों के वाक़यात के बाद ये सवाल हिंदुस्तानी मुसलमानों के जहनों में उभर रहा है। मध्य प्रदेश के एक गाँव दोराना में गुज़िश्ता रोज़ 5000 से ज़ायद बीएचपी कारकुनों ने जो तलवारों, लाठियों और सलाखों से लैस थे मुसलमानों के घरों पर हमला किया, इन्हें लूट लिया, मसाजिद की बेहरमती की, इन पर ज़ाफ़रानी झंडियाँ लगाई गई, जिसकी वजह से गांव वाले अपने मकान छोड़कर चले गए। लगता है कि गुजरात की तारीख दोहराई गई। मशहूर सहाफ़ी वदूद साजिद के मुताबिक वीएचपी कारकुनों ने बाकायदा ऐलान करके ये हमला किया है, जिससे ये साबित होता है कि फ़िरक़ापरस्त अनासर के हौसले बुलंद हैं। अंदेशा है कि दूसरी रियासतों में भी फ़िरक़ापरस्ती का वायरस फैलाने की कोशिश की जाएगी ताकि मुस्तक़बिल में बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमिलनाडु में अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए संजीदा है। सदर मजलिस बारिश असदुद्दीन अवैसी 6 जनवरी को चेन्नई में डीएमके की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे के अवैसी ने इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं किया है, ताहम डीएमके माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी मिस्टर मस्तान ने अवैसी से मुलाकात की और इन्हें इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी, जबकि चेन्नई में मजलिस के रियासती सदर वकील अहमद भी इनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि असद अवैसी ने अपनी शिरकत की तौसीक़ की है। ये समझा जाता है कि मजलिस के चाहने वालों की तादाद चेन्नई में महदूद है और अगर मजलिस तमिलनाडु सियासत में हिस्सा लेगी तो वहाँ के मुस्लिम जमातों के हौसले पस्त होंगे, जिनमें मुस्लिम लीग और MMK शामिल हैं। तैयब अर्दगान तुर्की में गैर मामूली मकबूल है, जबकि ख़ित्ता आलम में भी वो एक नए मुस्लिम लीडर के तौर पर उभरे हैं। अनक़रा में मुक़ीम मुमताज़ सहाफ़ी इफ्तिखार गिलानी ने गवाह न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि अर्दगान ने अपने मुल्क की माशत को बेहतर बनाया, जिसकी वजह से इनकी क़द्र मंजिलत में इजाफा हुआ है। इन्होंने आलमी सतह पर भी अपने सफारती ताल्लुक़ात और गैर मामूली इक़दामात की वजह से अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया है। इफ्तिखार गिलानी के मुताबिक नई नस्ल में अपनी तुर्की की मौजूदा क़यादत से मुताल्लिक़ शोर बेदार होना है। अर्दगान एक तवील अरसे से इक़्तिदार पर हैं, जबकि अतातुर्क के कायम करदा CHP आहिस्ता आहिस्ता अपनी शराज़ाबंदी कर रही है। 2023 के इलेक्शन इस्लाम पसंद जमातों RFA और सादात के साथ सफ बंदी की जा रही है। फतुल्लाह गुलन, जिनका कभी असर और रसूख था, चूँकि फ़ौज की हामी है इसलिए अवामी तायद से महरूम है। पार्लियामेंट में कुर्दों की जमात PDP भी एक अहम ताकत है। अर्दगान ने अपने जानशीन की हैसियत से अभी तक किसी को पेश नहीं किया। विजन ट्रस्ट NRI फोरम के सदर जलील अंसारी ने इस बात पर मसरत और तमानियत का इज़हार किया कि साल 2020 में ट्रस्ट ने गैर मामूली खिदमात अंजाम दी। सऊदी अरब से खिदमात अंजाम देने वाले विजन ट्रस्ट NRI फोरम ने लॉकडाउन के दौरान मुस्तहक़ ख़ानदानों को इनके वीज़ा रिन्यूअल के अलावा राशन किट्स की सरबराही, इंटरनेशनल स्कूल के बासुलबा की फ़ीस की अदायगी और करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की जेल से रिहाई में मदद की। यह शख्स गुज़िश्ता 6 साल से सऊदी अरब की जेल में था। 31 दिसंबर को इसकी हिंदुस्तान वापसी होनी थी, मगर फ़्लाइट की मनसूखी की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। जलील अंसारी ने विजन ट्रस्ट की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर औसफ सईद सफ़ीर हिंद से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने गैर मामूली ताउन किया। विजन ट्रस्ट की जानिब से हैदराबाद के मुतासरीन और मुस्तकीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। 5 इंजीनियरिंग और 2 मेडिकल स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर किया गया। NTR नगर हैदराबाद में मुस्तहक़ बच्चों के लिए स्कूल कायम किया गया, जहाँ तालीम, यूनिफॉर्म, किताबें और लंच फ्री है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद और नलगुंडा के 100 मसाजिद के आयमा और मौज़न को माली इमदाद फराहम की गई। बारिश और सैलाब में नाकारा ऑटोज़, रिक्शास की मरम्मत करवाई गई। कई मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। विजन ट्रस्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फ़रहत अंसारी, नायब सदर फ़लाह माशरा अब्दुल हलीम, नायब सदर ताल्लुक़ात आमा आसिफ पाशा और मेडिकल सपोर्ट टीम के सरबराह अब्दुल क़य्यूम है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।